नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इंडियन रेलवेज के यूट्यूब चैनल रेल ज्ञान पर। मैं प्रखर सिंह आज आप सबके लिए इंडियन रेलवेज में से रिलेटेड एक नया वीडियो लाया हूं। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बाकी वीडियोस को पसंद करने के लिए और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। उम्मीद है आप सब सेफ होंगे, अपना ध्यान रखिए, घर ही में रहिए, बाहर अनावश्यक ना निकलिए। तो चलिए आज के टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। बीपीएससी की सीरीज हम लोग ने शुरू करी थी, बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है, अब उम्मीद करेंगे कि कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो बीपीएससी का सेकंड पार्ट आज हम आपको समझाएंगे। पिछले पार्ट में बीपीएससी सिंगल लाइन बीपीएससी के पार्ट्स हम लोग ने बताए थे, आज इंडिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो इंडिकेशन सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर लास्ट स्टॉप सिग्नल, आपके स्टेशन का जो लास्ट स्टॉप सिग्नल है, जो कि एडवांस स्टार्टर होता है या फिर कहीं कहीं स्टार्टर भी होता है, तो उसका इंडिकेशन दिया रहेगा। मतलब आप उसे लोअर करेंगे, ग्रीन हो जाएगा तो ग्रीन दिखाएगा, और लोअर नहीं रहेगा तो रेड में शो करेगा। रेड इंडिकेशन यहाँ दिखाई देगी लास्ट स्टॉप सिग्नल की। लोअर का मतलब आप लोग समझ लीजिए, मैं अक्सर यूज करता हूँ, लोअर का मतलब सिग्नल का ऑफ स्थिति में होना, मतलब उसका रेड ना होकर प्रोसीडिंग एस्पेक्ट दिखाना। तो इससे आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। लोअर वो पहले के जमाने में बोला जाता था जब सेमाफोर सिग्नल्स यूज होते थे, तो वो लोअर हो जाता था, तो इसलिए लोअर कहते थे। तो वहीं से आदत हो गई है, तो इसलिए तो उसके बाद फिर बगल में टीजीटी इंडिकेशन है, वो ग्रीन कलर की दिखाई देती है। जब लाइन क्लियर की सारी शर्तें पूरी हो जाती हैं, लाइन क्लियर मिल जाता है, उसके बाद जब सेंडिंग स्टेशन ट्रेन गोइंग टू बटन और बेल बटन एक साथ दबाता है, तो ट्रेन गोइंग टू ग्रीन इंडिकेशन जल जाता है, ट्रेन गोइंग टू का, ठीक है। और यहाँ पर रिसीविंग स्टेशन पर TCF जल जाता है, ट्रेन कमिंग फ्रॉम इंडिकेशन, ग्रीन एरो डाउनवर्ड्स, ठीक है। और उसके बगल में TOL, जब ट्रेन का लाइन क्लियर लिया गया था और ट्रेन चल दी, उसके बाद जब ट्रेन ब्लॉक सेक्शन में एंटर कर जाती है, लास्ट स्टॉप सिग्नल को, सेंडिंग स्टेशन के लास्ट स्टॉप सिग्नल को पार कर जाती है, ब्लॉक सेक्शन में एंटर कर जाती है, तो ये TGT इंडिकेशन बंद हो जाता है, TOL इंडिकेशन ग्लो कर जाता है। TOL माने ट्रेन ऑन लाइन, यहाँ भी TOL जलने लगेगा और रिसीविंग स्टेशन पर भी TOL का एरो, जो आधा एरो रेड में है, वो जलने लगेगा, TOL इंडिकेशन जल जाएगी। उसके बाद आते हैं SNK इंडिकेशन, येलो कलर की होती है। SNK इंडिकेशन बताती है आपके स्टेशन के जो लास्ट स्टॉप सिग्नल और फर्स्ट स्टॉप सिग्नल है, उनका कंट्रोल, यानी कि लीवर या रोटेटरी स्विच पैनल है तो उसका स्विच नॉर्मल पोजीशन में है कि नहीं है। अगर नॉर्मल पोजीशन में है तो ये ग्लो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मान लीजिए कोई ट्रेन आपने चलाई, एडवांस स्टार्टर क्रॉस कर गई, आपके यहाँ लीवर सिस्टम है, ठीक है, लेकिन है मल्टी कलर एस्पेक्ट सिग्नलिंग, तो जब ट्रेन क्रॉस कर गई तो ये सिग्नल तो खुद ही रेड हो जाएगा, लेकिन उसका जो लीवर है, जिस लीवर को खींच कर इस सिग्नल को आपने लोअर किया था, वो वापस नहीं करेंगे, तो यहाँ पे येलो कलर ग्लो नहीं करेगा। वो तभी ग्लो करेगा जब आप लीवर वापस करेंगे उसकी नॉर्मल पोजीशन में, ठीक। बाकी ये है SHK इन और SHK आउट। SHK शंट की आप लोग को बताया था, बीपीएससी के साथ शंट की दी जाती है, शंट की लगी हुई होती है, पिछले वीडियो में समझाया था, जो कि ब्लॉक सेक्शन में जब शंटिंग कार्य होना होता है तो वो एक टेंजिबल अथॉरिटी के रूप में लोको पायलट को दी जाती है। तो अगर शंट की, किसकी, एडजेसेंट स्टेशन की शंट की अगर लगी हुई है तब तो ग्रीन दिखाएगा, अगर बाहर निकली हुई है तो रेड दिखाएगा। अगर शंट की उसकी बाहर है तो कोई मूवमेंट आप नहीं कर पाएंगे, आप ट्रेन नहीं भेज पाएंगे। शंट की बाहर है मतलब कोई मूवमेंट ब्लॉक सेक्शन में चल रहा है उसकी तरफ से, ठीक है। फिर SM की इंडिकेशन, SM की जब इन में होती है तो यहाँ ग्रीन छोटी सी डॉट जल रही होती है, नहीं तो नहीं जलती जब आउट पोजीशन में होती है। तो लाइन क्लोज्ड इंडिकेशन, लाइन जब क्लोज्ड है और कोई नया मूवमेंट किया जा सकता है, कोई ट्रेन ब्लॉक सेक्शन में नहीं है, ब्लॉक सेक्शन क्लियर है, तब लाइन क्लोज का ये बड़ा सा येलो कलर का इंडिकेशन चलता रहता है। उसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे वाले हिस्से में, तो सबसे पहले SNOE के इंडिकेशन। SNOE के इंडिकेशन होता है, जैसे SNK जो होता है वो अपने स्टेशन के लास्ट स्टॉप सिग्नल और फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के कंट्रोल के लिए होता है, वैसे ही SNOE के एडजेसेंट स्टेशन के लास्ट स्टॉप सिग्नल और फर्स्ट स्टॉप सिग्नल का कंट्रोल बताता है। अगर लास्ट एडजेसेंट स्टेशन का लास्ट स्टॉप सिग्नल और फर्स्ट स्टॉप सिग्नल का कंट्रोल नॉर्मल पोजीशन में है तब तो ये येलो जलेगा, अगर नहीं है तो नहीं जलेगा, ये बुझा हुआ रहेगा, ठीक। और फिर
लाइन फ्री और लाइन ऑक्यूपाइड। जब लाइन फ्री होती है किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन से, कोई भी ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन नहीं होती, कोई भी गाड़ी नहीं होती, तो ये जल रहा होता है, लाइन फ्री वाला इंडिकेशन। और अगर कोई भी ऑक्यूपाइड होता है ब्लॉक सेक्शन किसी भी चीज़ से, लोड से, किसी भी ट्रेन से, किसी भी इंजन से, किसी भी लाइट इंजन से, किसी भी चीज़ से, तो यहाँ ऑक्यूपाइड शो कर रहा होता है। बाकी आप लोग को TCF और TOL बता ही दिया था इसके साथ, TGT TOL के साथ। जब सेंडिंग स्टेशन का TGT ग्लो करेगा तो रिसीविंग स्टेशन का TCF भी ग्लो करेगा, और जब TOL इनका जलेगा तो इनका रिसीविंग स्टेशन का TOL जलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉपरेशन पे। इस BPSC में जब लाइन क्लियर ले लिया जाए तो उसको कैंसिल करने के लिए सेंडिंग स्टेशन कॉपरेशन देता है, उसके बाद ही आप कैंसिल कर सकते हैं। सेंडिंग स्टेशन कॉपरेशन देगा और रिसीविंग स्टेशन कैंसिल करने का पूरा प्रोसीजर करेगा। तो जब सेंडिंग स्टेशन कॉपरेशन देता है तो उसकी इंडिकेशन यहाँ येलो कलर में जल जाती है, और जब येलो कलर यहाँ जलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि एडजेसेंट स्टेशन ने, सेंडिंग स्टेशन ने आपको लाइन क्लियर कैंसिल करने की कॉपरेशन दे दी है। और जब कॉपरेशन मिल जाएगी तब आप कैंसिल बटन दबाएंगे, कैंसिल बटन और बेल बटन। तो जब आप कैंसिल बटन और बेल बटन दबाएंगे तो कैंसिल का पूरा, लाइन क्लियर कैंसिल का पूरा प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। और ये कैंसिल का जो इंडिकेशन है ये येलो कलर ब्लिंक करने लगेगा, 120 सेकंड तक ब्लिंक करेगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए यहाँ एक्नॉलेजमेंट का ये लाइट, एक्नॉलेजमेंट इंडिकेशन। जब भी ट्रेन ब्लॉक सेक्शन में एंटर करेगी या निकलेगी, दोनों ही स्टेशन पे, तो दोनों स्टेशन पर बजर बजता है और ये इंडिकेशन जल जाता है। जब आप एक्नॉलेजमेंट बटन दबाएंगे तो ये इंडिकेशन बुझ जाएगा। बाकी इधर आ जाइए तो स्टेटस बताता है कि UFSBI जिससे जो मेन इक्विपमेंट है जिससे BPSC काम करता है उसकी वर्किंग स्टेटस भी इससे पता चलती है। अगर ओके है तो यहाँ ग्रीन जलता रहेगा, फेल है तो यहाँ रेड जलेगा। दोनों जगह देखिए दिया हुआ है, ओके में रेड जलेगा, फेल में, ओके में ग्रीन जलेगा, फेल में रेड जलेगा। और कम्युनिकेशन लिंक फेल, ये इंडिकेशन दोनों BPSC, दोनों स्टेशन के, दोनों एडजेसेंट स्टेशंस के ब्लॉक पैनल जो होता है BPSC का, उसमें कम्युनिकेशन लिंक कैसा है, कम्युनिकेशन लिंक की स्थिति बताता है। अगर दोनों के बीच कम्युनिकेशन लिंक जो है वो हेल्दी है, सही से काम कर रहा है, सही है, दोनों के बीच कम्युनिकेशन सेटअप अच्छा है, तो ये ब्लिंक करता रहेगा, येलो ब्लिंक करता रहेगा। और अगर दोनों के बीच कोई भी कम्युनिकेशन फेलियर है, दोनों ब्लॉक पैनल्स के बीच में कोई भी दिक्कत हो सकती है, टेक्निकल प्रॉब्लम, सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की बहुत सी चीजें होती हैं, तो कुछ भी किसी भी कारण से अगर दोनों के बीच का कम्युनिकेशन लिंक में फेलियर है तो ये जो ब्लिंक इंडिकेशन है, ब्लिंकिंग इंडिकेशन है, ये रुक जाएगी, स्थिर हो जाएगी, येलो रुक जाएगा। जैसे पुश बटन पैनल में फ्लैशर इंडिकेशन होती है, जब पैनल सही काम कर रहा होता है, हेल्दी रूप से काम कर रहा होता है, स्वस्थ होता है, तो ब्लिंक करती रहती है फ्लैशर लाइट। और जब उसमें कोई फेलियर हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो वो स्थिर हो जाती है। वैसे यहाँ भी लिंक, कम्युनिकेशन लिंक फेल है कि नहीं ये बताने के लिए ये दी गई है। अगर फेल है तो इंडिकेशन, येलो इंडिकेशन स्थिर मिलेगी, नहीं तो ब्लिंक करती रहेगी। तो ये थे BPSC के, सिंगल लाइन BPSC के सारे इंडिकेशंस। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और बड़े दिनों बाद वीडियो आ रहा है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, और बहुत सी चीज़ें होती रहती हैं तो वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाई, अंग्रेजी में कहते हैं ना कंसिस्टेंसी। तो अब उम्मीद करेंगे कि कंसिस्टेंट रहें चैनल पर, और आप लोग को कुछ नहीं तो 15 दिन में तो एक वीडियो मिल ही जाए, तो ये उम्मीद कर सकते हैं, कोशिश भी पूरी रहेगी। और आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने दिन बीच में वीडियोस नहीं आए उसके बावजूद भी आप लोग बने रहे चैनल के साथ, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। इसके 2-3 पार्ट्स और आने हैं, अगले पार्ट में इसकी वर्किंग और उसके अगले पार्ट में कैंसिलेशन की वर्किंग बता देंगे, फिर कंप्लीट हो जाएगा सिंगल लाइन BPSC, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इतना था ये सिंगल लाइन BPSC के इंडिकेशंस। समझ में ना आया हो तो पूछिएगा, शेयर कीजिए और लोगों के साथ। कोई ट्रेनिंग कर रहा हो साथ में तो अपने, कोई ZRTI में ट्रेनिंग कर रहा हो स्टेशन मास्टर, तो अपने साथियों को शेयर कीजिए, उनको मदद होगी। और अगर अच्छा लगे, समझ में आए किसी ट्रेनिंग को, किसी को, तो कमेंट छोटा सा कीजिए
कि हाँ ये नॉलेजेबल था, आप लोग को मदद हुई, इससे इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, तो हम लोग को भी थोड़ा, हम लोग भी एनकरेज हो जाते हैं। तो बाकी शेयर कीजिए और रेल ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको रेल ज्ञान से रिलेटेड सारे वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और सबसे ज़रूरी, कोविड-19 का प्रकोप बड़ा फैला हुआ है, सब लोग घर पर ही रहें, ध्यान रखें अपना और अपनों का, बाहर ऐसे ही तफरी करने न घूमें, ध्यान रखें, कोई भी लक्षण हो तो उपचार के लिए जाएं, डॉक्टर को जल्द से जल्द कंसल्ट करें, लेकिन पैनिक ना करें, किसी भी प्रकार का कुछ भी संचय करने में ना जुट जाएं। ऑक्सीजन सिलेंडर रख लें, अरे कल के लिए रख लेते हैं, क्या पता ज़रूरत पड़ जाए, तो ये सब ना करें। ज़रूरत पड़ने पर ही, आवश्यकता पड़ने पर ही चीज़ों को लें ताकि संसाधन ज़रूरतमंद तक पहले पहुंच सके। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।